आई एम शॉक्ड। मैं बिल्कुल शॉक्ड हूं। आप समझ रहे होंगे ये मजाक कर रहा है, लेकिन आई एम जनरली, मैं जनरली स्पीकिंग के मैं शॉक्ड हूं। ये हुआ तो हुआ क्या है? 106 रन से इंडिया जीत गया। इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये हो गया है। साउथ अफ्रीका दी वॉन्डरस जोहान्सबर्ग बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर किस तरह से कोलैप्स की है, और क्या खूब इंडिया ने विक्ट्री हासिल की है, सीरीज को लेवल कर दिया। 200 जब इंडिया ने बनाया था, मैंने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, लेकिन मैंने ये कहा था कि इंडिया कम रन करके गया है। इंडिया ने आखिरी 2 ओवर में रन नहीं किए। लेकिन अगर आप इस मैच में देखें, साउथ अफ्रीका ने क्या किया है। साउथ अफ्रीका की तो बैटिंग लाइनअप इतनी खतरनाक थी। कुलदीप यादव, उफ, क्या बॉलर बनता जा रहा है कि एंड की टेल को उसने अकेले नहीं आउट कर दिया, कि ओवर में 3 आउट कर गया। वो 5 फाइफर लेके चला गया। एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 17 बॉलें फेंकी हो, और उस 17 बॉल्स के अंदर से वो 5 विकेट्स लेके चला गया। सोचा है कभी? हो गया है। अखीर क्रिकेट ओडी है भाई, अखीर क्रिकेट ओडी है। आप ये देखें इंडिया के स्पिनर्स ने कैसा ग्रिप को स्ट्रॉन्ग रखा। मैं जब देख रहा था एडन मार्करम ने आते साथ ही स्पिनर लगाए इंडिया के अगेंस्ट में, तो मैं सोच रहा था कि ये स्पिन विकेट होनी है, और हुआ भी ऐसा। आपने देखा होगा कि तिलक वर्मा आउट होते हैं, शुभमन गिल आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अटैक ऐसा करते हैं सूर्य कुमार यादव और जायसवाल के, अफ्रीका को समझ नहीं आती। और तब भी मैंने सोचा था कि अगर इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को थोड़ी भी मदद हासिल है, तो जडेजा और कुलदीप यादव नहीं छोड़ेंगे। पिछला मैच कुलदीप यादव का बुढ़ा गया, ये वाले मैच में देखिए वो किस तरह से भड़के आया। फिर सही मायनों के बनते हैं ना बॉलर। भाई बॉलिंग तो फिर ये होती है। हम जो वहां जाके तमाशा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारे बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही। ये भी तो अफ्रीका भी तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री है, सेना कंट्रीज के अंदर ही आता है ना। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पता चलता है आपकी परफॉर्मेंस का। ये भी तो फिर जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका है। अब उनकी बॉलिंग देख लो इंडिया वालों की, वहां जाके किस तरह से उन्होंने 95 90 के 595 96 के ऊपर ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को। 106 रन से जीत गए। ये होती है ना फिर बॉलिंग। और आप वहां जाके क्या बॉलिंग कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर? हद है। मतलब कि सीखना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। अभी इसके अंदर बुमराह नहीं है, अभी इसके अंदर शामी नहीं है। जडेजा, कुलदीप और सिराज कल ही लेके चल रहे हैं इस बॉलिंग लाइनअप को। तो वो फिर भी देखेंगे इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप आ रही है कि क्लोसन, डेविड मिलर, फिल्को वायो, एडन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, ब्रिस्ट्री, ये सारे के सारे बड़े बल्लेबाज हैं। इनको फड़का दिया उन्होंने। लेकिन रियल हीरो तो फिर सूर्य कुमार यादव भी है ना। T20 का मैंने तो कहा उसको रियल डैडी का नाम दे दिया है, और ही इज द रियल डैडी। बाप है सबका, प्यो है सबका। अब जिसको बुरा मानना है माने, लेकिन ही इज द रियल डैडी ऑफ T20 क्रिकेट। वो खेल के दिखा रहा है, वो जचता है, नजर आ रहा है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, पता चल रहा है क्रिकेट कैसे खेलनी है। अखीर हो रही है। आप ये देखें कि एक सिचुएशन में ऐसा मुझे था कि जब 75 के ऊपर 5 आउट हुए, तो मैं यही बात कर रहा था कि फिल्को बॉय और डेविड मिलर एक पार्टनरशिप चाहिए। पीछे 125 रहता है, और मिलर ऐसा प्लेयर है जो बड़े ऐसे मौके उसको मिले हुए, बड़ा क्लोज वो मैच को लेके गया। लेकिन होता क्या, फिल्को बॉय आउट होते हैं, जडेजा क्या, तो उसके बाद मिलर भी फड़क जाते हैं। मतलब कि ऐसे लाइनें लगी हैं, समझ से बाहर था कि हुआ तो हुआ क्या है। केशव महाराज वैसे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने चौका मार दिया था, आज उसे वो भी नहीं लगा। बुरी तरह से अफ्रीका का, बुरी तरह से, जो कहता है ना, बदतर हार अपने घर के अंदर, वो वाली हार आज इंडिया ने अफ्रीका को दी है। सीरीज को लेवल की है, सीरीज लेवल की है इंडिया ने। हमारी भी प्रिडिक्शन को गलत किया, जो कि हमेशा कर देते होते हैं। लेकिन ये वाली मैं जेन्युइनली स्पीकिंग, आई एम लिटरली शॉक्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इंडिया ये वाला मैच जीतेगा, और ये वाला मैच साउथ अफ्रीका आराम से जीतेगा। तब हम ये बात करेंगे कि इंडिया ने लास्ट 12 बॉल के ऊपर रन नहीं किए, हम ये बातें कर रहे थे। लेकिन आपके सामने फिर उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है, फिर जब आपने अपने जिसको कहते हैं सामने वालों को जब शॉक करो अपनी परफॉर्मेंस है, तभी फिर आपकी तारीफ होना बनती भी है, और आप लाइक भी हो। सूर्य कुमार यादव वेल प्ले, जायसवाल वेल प्ले। जायसवाल की मैं क्वालिटी की दाद देता हूं कि देखिए, जायसवाल भी चाहे तो शुरू में स्लो खेल सकता है, रन्स करके अपने स्टैट्स अच्छे कर सकता है, अपनी जगह बना सकता है, पक्की कर सकता है। लेकिन वो लड़का पहली बॉल से बल्ला घुमाता है। जायसवाल, यशस्वी जायसवाल पहली बॉल से बल्ला घुमाता है,
वो अपनी विकेट की परवाह नहीं करता, टीम के बारे में सोचता है मैंने इनको तगड़ा स्टार्ट देना है। यही उसकी क्वालिटी, आज उसने जो रन किए हैं ना ये तभी हुए हैं, उसने अच्छा स्टार्ट दिया है। सूर्य कुमार यादव तो आपको पता है कि वो तो आउट होता ही नहीं है, वो तो ऐसा खतरनाक T20 का प्लेयर बन चुका हुआ है कि वो मैं क्या बोलूं कि वो तो खीर प्लेयर बन चुका हुआ है। लेकिन जायसवाल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, ये जायसवाल अपने जिसको कहते हैं ना पंजे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंडिया का फ्यूचर का बहुत बड़ा ये स्टार्ट बनेगा, क्योंकि इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ये जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाता है, बड़ी स्टेजेस में भी परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इसमें लड़के में दम है। यही तो फिर क्वालिटी आईपीएल की, कि लड़कों को ऐसा ग्रूम करके निकालते हैं कि फिर वो आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अब इंडिया ने सीरीज को अपने नाम किया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की ओडीआई सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो गई है, वो देखने के उसके अंदर क्या होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका पछताएगा कि वो उनको ये मैच जीतना चाहिए था, वो कितनी बुरी तरह से बदतर उन्होंने हार अपने नाम की है। वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है।